बेवकूफ, अब तुम जल्दी घर जाओगे या यहीं रात गुजारोगे? तुम खाने के वक्त कुछ नहीं छोड़ते, फिर चलने के वक्त इतने कंजूस क्यों हो? मैं मर गया हूं। ये धोबी मुझ पर कपड़े लाद लाद के मेरी जान ले रहा है। ऐ खुदा, मुझे इस धोबी से बचा ले। ऐ खुदा, मुझे इस धोबी से बचा ले। जब भी गधा बोझ उठाता उसके दिल से आह निकलती। वो सोचता, क्या जिंदगी ऐसी ही रहेगी? क्या मुझे कभी सुकून का लम्हा नसीब होगा? एक दिन खुदा ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसके सामने जाहिर हुआ। खुदा ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ गधे, बताओ क्या बात है? तुम हर रोज इस तरह मुझे क्यों याद करते हो? जो ख्वाहिश तुम्हारे दिल में है बताओ, मैं उसे पूरा करने आया हूँ। गधा ये देखकर हैरान रह गया। पहले तो वो समझा कि ये धोबी की कोई चाल है, लेकिन जब खुदा की शफकत भरे लहजे ने उसके दिल को छू लिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कभी सुकून का लम्हा नसीब होगा? ऐ खुदा, मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। दुनिया में कोई मेरी इज्जत नहीं करता। सब मुझे एक मामूली गधा समझते हैं। मुझे जमीन पर जीने का शौक नहीं। मुझे अपनी जन्नत में ले चलो ताकि मुझे सुकून मिल सके। खुदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी इबादत और दुआ से बहुत खुश हूँ, ऐसा ही होगा। जन्नत में हर तरफ हरियाली थी, सुकून था और खुशबुएं थी। गधे ने सोचा, यही वो जगह है जिसका ख्वाब मैंने हमेशा देखा था। वो बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर खुश रहता। लेकिन चंद दिन बाद उसकी खुशी में एक कमी महसूस होने लगी। यहाँ सब कुछ है, लेकिन कोई मेरे साथ बात करने वाला नहीं। वो उदास हो गया, उसकी आंखों में नमी आ गई और वो खुदा से बोला, ऐ खुदा, यहाँ सब कुछ है, लेकिन मेरे साथियों के बगैर ये जन्नत भी अधूरी लगती है। अगर आप उन्हें भी यहाँ बुला सकते हैं तो मैं बहुत खुश हूँगा। खुदा ने गधे की बात दिल से लगाई और कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। चंद लम्हों बाद जमीन से गधे के साथी भी जन्नत में पहुंच गए। गधा उन्हें देखकर इतना खुश हुआ कि आंखें चमकने लगी। जब तमाम गधे इकट्ठे हुए तो वो अपनी खुशी के गीत गाने लगे। इनकी आवाज़ों ने जन्नत के सुकून को शोर में बदल दिया। फरिश्ते परेशान हो गए और खुदा ने गधे को बुलाया। गुद्धे के बादशाह, तुम्हारे गाने जन्नत के सुकून को खराब कर रहे हैं। ये जगह खामोशी और इबादत की है। गधे ने अफसरदगी से कहा, ए खुदा, ये जगह वाकई खूबसूरत है, लेकिन अगर हम अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते तो ये जन्नत हमारे किसी काम की नहीं। हमें वापस ज़मीन पर भेज दो, जहां हम अपनी खुशियों का इजहार आज़ादाना कर सकें। खुदा ने इसकी बात मान ली और गधों को ज़मीन पर वापस भेज दिया। जब गधा ज़मीन पर वापस आया तो उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, वहाँ सुकून था, लेकिन यहाँ आज़ादी है। ये ज़मीन मेरी पहचान है और यहाँ मैं आज़ाद हूँ। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया की लज्जतों ने हमें अपनी आगोश में ले लिया है और हम कैसे जन्नत की नेमतों को भूल चुके हैं। अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ भी कहना है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी भेजी हुई कहानियाँ अपने इस चैनल पे नरेट करें तो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। आप हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।